स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि आप सभी ने देखा होगा कि अभी रिसेंटली भारत मालदीव्स के बीच के जो रिश्ते खराब हुए हैं उसमें एक बात बहुत से लोगों के द्वारा बोली जा रही थी, और वो ये है कि बहुत जल्द कुछ वर्षों में जो पूरा मालदीव्स है वो अंडर वाटर मतलब वाटर से कवर हो जाएगा। जो उसके आइलैंड्स हैं वो काफी ज्यादा लो लेवल पर लाई करते हैं, जिसकी वजह से सी लेवल राइज होने की वजह से जो पूरा आइलैंड्स है वो सबमर्ज हो जाएंगे। तो आखिरकार यहाँ पर क्या कारण है, मतलब कि जो अभी तक प्रिडिक्शंस किया गया है वो क्या कहते हैं, वर्ल्ड बैंक का क्या कहना है, आईपीसीसी रिपोर्ट का क्या कहना है, और साथ ही साथ यहां पर इन सारी चीजों को देखते हुए जो मालदीव्स की सरकार है वो क्या कर रही है। क्योंकि अगर आप देखिए एक प्रेसिडेंट थे मालदीव्स के, उनका ये कहना था कि बहुत जल्द लोगों को अपना जो सेविंग्स है उसके माध्यम से बाकी देशों में, श्रीलंका में, भारत में जाकर जमीन खरीदना चाहिए, उनको रिलोकेट कर देना चाहिए। तो वो पूरा मामला क्या है, मैं आपको इस वीडियो में वो सारी चीजें बताने वाला हूं। जो पूरा टॉपिक है अंडर वाटर का कि मालदीव्स आ सकता है, कब होगा, ये सारी चीजें आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं। यहां पर हमारे यूपीएससी के बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं, जैसे कि हमारा जो फाउंडेशन बैच है जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ, जिसमें आपको यहां पर जो मेंटरशिप है, पर्सनल मेंटर है वो अलॉट किया जाता है, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, आपको कुछ भी और नहीं लेना पड़ेगा। ये बैच हमारा 17 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। इसके साथ साथ यहां पर अगर आप प्रीलिम्स क्रैक करना चाहते हैं इस साल का 26 मई को जो प्रीलिम्स का एग्जाम है यूपीएससी का, तो वो वाला बैच हमारा 22 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। जो भी आपको लेना है आप हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में भी लिंक है, और यूज करना है आपको कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए मालदीव्स की अगर हम बात करें तो वहां पर लगभग आपको 1200 के आसपास आइलैंड्स देखने को मिलेंगे। और ध्यान रखिएगा ये जो आइलैंड्स हैं वो कोरल आइलैंड्स हैं बेसिकली, और इसीलिए बहुत ज्यादा वल्नरेबल हैं। क्योंकि इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा डिजास्टर आया था 2016 में मालदीव्स के अंदर। वैसे इस ग्राफ में आपको ये जो मैप है उससे आपको समझ में आ जाएगा कि जो मालदीव्स के ज्यादातर आइलैंड्स हैं वो एक्चुअली इक्वेटर के जस्ट अबव आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। ये रहा आपका इक्वेटर, उसके जस्ट अबव यहां पर सारे आइलैंड्स देखने को मिलते हैं, और इसकी जो कैपिटल है वो है माले। अब खास बात यह है कि अभी तक इनफैक्ट भारतीयों से लेकर, भारतीय की बात करें, दुनिया के किसी भी देश की बात करें, उनके लिए वन ऑफ द फेवरेट डेस्टिनेशन होता है मालदीव्स। क्योंकि यहां पर वो रिलैक्स करने आते हैं, छुट्टियां बिताने आते हैं। अभी रिसेंटली हमने देखा है कि भारत मालदीव्स के रिश्ते जो खराब हुए हैं उसकी वजह से बॉयकॉट मालदीव्स तो चल ही रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ा टूरिज्म का हब माना जाता है यहां पर, राइट। और उनकी जो इकोनॉमी है वो भी उसके ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह है कि आगे क्या होगा, मतलब जिस तरह का डिजास्टर देखने को मिल रहा है, चाहे साइक्लोनिक स्टॉर्म की बात करें, यहां पर सी इरोजन की बात करें, तो आगे आने वाले कितने समय के बाद हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यहां पर जो आइलैंड्स हैं वो सबमर्ज हो सकते हैं। जैसे कि 5 रीफ आइलैंड, मैं आपको बताऊं, ये सोलोमन आइलैंड आपने सुना होगा, जो देश उसका पार्ट हुआ करता था, वो सबमर्ज हो गया कंप्लीटली। तो इसी तरह से डर यही है कि क्या मालदीव्स भी पूरा सबमर्ज हो जाएगा। तो चलो इसको समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें क्लाइमेट चेंज, देखो मालदीव्स के लिए जो सबसे मेजर इशू है आज के डेट में वो है क्लाइमेट चेंज। यहां पर जो लो लाइंग आइलैंड्स हैं, अटोल्स हैं, बेसिकली मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। ये पिक्चर में आप देखोगे तो ये आपका बहुत ही छोटा सा आइलैंड है, और इस आइलैंड पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहां पर बहुत सारा जो रिजॉर्ट्स हैं, ये आप देख सकते हो, वाटर विलास बनाए गए हैं, रिजॉर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन एक्चुअली है क्या कि ये छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। इनफैक्ट जो मैप में मैं आपको दिखाया था ना, ये 1200 आइलैंड्स में से मात्र 200 आइलैंड ही ऐसे हैं जहां पर ह्यूमन पॉपुलेशन आपको देखने को मिलती है, बाकी ऐसे ही अबेंडेंट हैं, आप उसको बहुत ज्यादा यूज नहीं कर सकते, राइट। वैसे यहां पर अगर आप पिक्चर में देखो तो क्या होता है कि जो कोस्टल एरियाज हैं, ये जो कोस्ट आपको देखने को मिल रहा है, वहां से एकदम पास में ही ये सब एक्टिविटीज होता है, ये जो रिजॉर्ट्स वगैरह बने हुए हैं वहां पर। तो आप सोच के देखिए अगर थोड़ा सा भी सी लेवल राइज होता है तो लगभग ये पूरा जो आइलैंड है उसका मेजर पार्ट जो है वो एक तरह से सबमर्ज हो जाएगा। तो प्रॉब्लम मालदीव्स के लिए यही है कि यहां पर छोटे छोटे आइलैंड्स होने की वजह से, और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कई लोगों के द्वारा प्रेडिक्शन यह भी कहा जाता है कि 21st सेंचुरी एंड होते होते यहां पर कोई भी हैबिटेबल आइलैंड्स देखने को शायद ना मिले, और इसीलिए यहां पर मालदीव्स इसकी चर्चा करता रहता है, दुनिया भर में बात करता है। इंटरनेशनल पॉलिटिकल एडवोकेसी के तहत वो क्लाइमेट चेंज जो मिटिगेशन होती हैं उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता है कि जो सी लेवल राइज है उसको रोकना चाहिए, अदरवाइज इस तरह की जो आइलैंड नेशंस हैं वो खत्म हो सकते हैं। अब रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, देखो सी लेवल राइज को लेकर सबसे पहले मैं आपको बता दूं
वर्ल्ड बैंक के द्वारा यह बोला गया है कि यहां पर 2100 मतलब ये जो 21st सेंचुरी के एंड में अगर हम देखें तो जो सी लेवल राइज है वो लगभग 10 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर राइज कर सकता है। एंड अगर ऐसा होता है तो यहां पर जो पूरा देश है, पूरा जो मालदीव्स है वो सबमर्ज हो जाएगा। इनफैक्ट वर्ल्ड बैंक ने यह भी कहा है कि 2050 तक एटलीस्ट 80% जो लैंड है मालदीव्स का, इट कुड बिकम अनइनहैबिटेबल ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, ये चीज बोली गई है। इनफैक्ट मैं आपको यह भी बता दूं 1988 में मालदीवियन अथॉरिटीज का ऐसा मानना था कि अगले 30 साल में 2018 आते आते वहां पर 20 से 30 सेंटीमीटर का राइज होगा, जो कि एक कैटास्ट्रॉफिक हो सकता है मालदीव्स के लिए। इनफैक्ट यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज सामने निकल कर आई थी, 2021 तक आते आते यह बताया गया कि 90% जो आइलैंड्स हैं मालदीव्स में, उनमें सीवियर इरोजन देखा गया है। 97% मालदीव्स के उनके ग्राउंड वाटर में फ्रेश वाटर नहीं बचा। इनफैक्ट पूरा जो मालदीव्स है वो डिसैलिनेशन प्रोजेक्ट के माध्यम से जो वाटर एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसके माध्यम से वो पानी पी पाता है। इनफैक्ट भारत ने भी बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं डिसैलिनेशन वाले उसको इंस्टॉल किए हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ है कि उनका जो मेजर रिसोर्स है, जैसे कि आपको पता है भारत में बजट आता है, वैसे मालदीव्स में जब बजट आता है ना तो उनका 50% नेशनल बजट वो इन्हीं सब क्लाइमेट चेंज के जो इंपैक्ट हैं उसको रोकने में लगे रहते हैं कि कैसे मालदीव्स को बचाया जाए। यहां पर आप देख सकते हो 2016 में एक बहुत बड़ा डिजास्टर था जिसको कहा जाता है ब्लीचिंग इवेंट। ब्लीचिंग इवेंट में आपको पता होगा, जैसे हम कोरल्स की बात करते हैं ना, ये जो कोरल रीफ आपको देखने को मिल रहा है तो ये बहुत ही कलरफुल होते हैं, जिसकी वजह से वहां पर टूरिज्म बढ़ता है। लेकिन 2016 में एक्चुअली ये हुआ था, एक नेचुरल जो डिफेंस होता है मालदीव्स के लिए वो एक तरह से इंपैक्ट हुआ था। लगभग 60% जो कोरल रीफ हैं वो इंपैक्ट हुए थे, जिसकी वजह से क्या होता है, कोरल ब्लीचिंग के समय ये जो कलरफुल आपको पिगमेंट्स देखने को मिल रहा है ना वो खत्म हो जाते हैं। और आप राइट साइड में देख सकते हो इस तरह का सादा, मतलब अगर आप मान लीजिए अगर आप टूरिज्म पर जाते हो तो क्या आप ये देखने जाओगे? बिल्कुल नहीं, आपको चाहिए इस तरह के कोरल रीफ, तभी यहां पर टूरिज्म बढ़ता है। लेकिन वहां पर 60% कोरल रीफ इंपैक्ट हुए थे कोरल ब्लीचिंग की वजह से। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आईपीसीसी रिपोर्ट, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, 2007 में इनकी रिपोर्ट आई थी। उन्होंने कहा था कि हमारा ऐसा मानना है कि अपर लिमिट 59 सेंटीमीटर का है, मतलब 21st सेंचुरी के एंड में 59 सेंटीमीटर का राइज हो सकता है। और अगर ऐसा होता है सी लेवल राइज तो यहां पर उनके जो 200 हैबिटेड आइलैंड्स हैं वो इनहैबिटेड हो सकते हैं, वहां पर लोगों के लिए जगह नहीं रहेगी रहने के लिए। और साथ ही साथ यहां पर कुछ रिसर्चर्स हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी से, उनका ऐसा कहना था कि मालदीव्स आर द थर्ड मोस्ट एंडेंजर्ड आइलैंड नेशन ड्यू टू फ्लडिंग फ्रॉम क्लाइमेट चेंज। पूरी दुनिया में ये थर्ड मोस्ट एंडेंजर्ड आइलैंड है जो कि पूरी तरह से खत्म हो सकता है। फिर यहां पर अब क्वेश्चन ये है कि ये सारी चीजें होती हैं अगर धीरे धीरे, तो उसका मालदीव्स के इकोनॉमी के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा? बहुत ज्यादा, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो टूरिज्म और फिशरीज अगर आप मिला लो, टूरिज्म और फिशरीज, तो वो 40% कवर करती है मालदीव्स की जीडीपी की, और उनकी आबादी का 70% वो आपका इसी में काम करते हैं, मतलब एम्प्लॉयमेंट 70% इन्हीं सेक्टर से आता है। और साथ ही साथ यहां पर बताया जाता है कि दे आर वल्नरेबल टू क्लाइमेट इवेंट, क्योंकि 70 to 90% जो टूरिज्म और फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 100 मीटर कोस्ट से 100 मीटर के अंदर, मैंने आपको बताया ना, मान लो ये आइलैंड है, ठीक है, अब यहां पर उसके चारों तरफ पानी है, तो कोस्ट से सिर्फ 100 मीटर के अंदर में उनका जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्ड हुआ है। तो थोड़ा भी अगर राइज होता है पानी तो वो उनके आइलैंड में आ जाएगा और वो धीरे धीरे सबमर्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बर्बाद हुए तो इसकी वजह से जीडीपी को लॉस होगा, जॉब्स खराब होंगे, रिकंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत हाई होगा। इसके अलावा यहां पर जो थ्रेट है फ्लडिंग का, सॉल्ट वाटर का, ये सारी चीजें उनके फूड सिक्योरिटी को इंपैक्ट करेंगी। इसके साथ साथ यहां पर जो डोमेस्टिक कल्टीवेशन है बहुत कम है। एक्चुअली अगर आप देखोगे जो फूड की निर्भरता है वो मालदीव्स की बहुत ज्यादा है, वो इंपोर्ट कराकर जो अपना अनाज है और बाकी चीजें हैं उसकी आपूर्ति कर पाते हैं अपने लोगों के लिए। यहां पर क्रॉप लॉस की वजह से जो थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर किया जाता है वहां की महिलाओं के द्वारा, उनका लाइवलीहुड इंपैक्ट होगा, मतलब बहुत बड़ा एक इंपैक्ट आने वाला है। सिर्फ यही नहीं, यहां पर उनका जो फॉरेन एक्सचेंज जो अर्न करते हैं ना वो लोग, वो या तो टूरिज्म से करते हैं, और अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो मालदीव्स ऐसा तो कुछ एक्सपोर्ट नहीं करता, लेकिन उनका फिश एक्सपोर्ट, मतलब जितना भी एक्सपोर्ट होता है उसमें से 90% हिस्सा फिश एक्सपोर्ट का है। और क्या होता है कि जो अगर मान लो टेम्परेचर इंक्रीज होता है सी में, तो जो फिश होती हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, तो थोड़ा भी अगर टेम्परेचर राइज होगा सी का तो वहाँ पर उनके फिश एक्सपोर्ट पर भी बहुत बड़ा असर आएगा।
और उस पर अगर असर आएगा तो सरकार का जो रेवेन्यू लॉस है वो भी देखने को मिलेगा। अब सरकार को रेवेन्यू लॉस होगा तो सरकार जो मदद करती है, सब्सिडीज प्रोवाइड करती है अपने लोगों के लिए, वो कहां से कर पाएगी। आई होप आप समझ पा रहे हो कि किस तरह से चीजें आपस में बंधी हुई हैं यहां पर। और वहां पर एजुकेशन लेवल भी ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज्यादा है। इसकी वजह से क्या होगा कि जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाएगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होने वाली हैं, ये पूरा इकोनॉमी के ऊपर इंपैक्ट होने वाला है। अगर हम बात करें इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स की, क्योंकि बहुत सारे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, भारत के द्वारा वहां पर एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। अब ये क्या है, ये अगर आप देखोगे यहां पर जो 4-5 आइलैंड आपको देखने को मिल रहे हैं, ये आइलैंड है दैट इज माले, जिनकी जो कैपिटल है, ठीक है। अब इसके बगल में लेफ्ट हैंड साइड में आप देखिए तो यहां पर कई आइलैंड्स देखने को मिल रहे होंगे। थीलाफुशी हो गया, गुलिही फालू हो गया, इस तरह के कई सारे आइलैंड्स हैं। तो ये ग्रेटर माले प्रोजेक्ट क्या है कि इन सभी आइलैंड्स को यहां पर जोड़ा जा रहा है ब्रिज के माध्यम से, ठीक है, कनेक्टिविटी की जा रही है। तो ये भारत वहां पर ये इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। तो अब होगा क्या यहां पर कि जो पहले सोचा गया था कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहां पर कमाई होगी, उसे इनकम आएगा, ताकि जो भी यहां पर मदद मिल रही है, जो पैसा मिल रहा है मालदीव्स को, वो रिटर्न कर पाएगा। लेकिन अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि अगर ये इस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी मालदीव्स के अंदर, तो वो कहां से वो पैसा रिटर्न कर पाएंगे। और अल्टीमेटली मालदीव्स के ऊपर बहुत ज्यादा जो डेट है वो लगातार बढ़ता जाएगा और कोई भी दूसरा देश वहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेगा। अब फाइनली क्वेश्चन ये है कि वहां पर मालदीव्स की सरकार कर क्या रही है। देखो यहां पर मैं आपको बता दूं, एक सी वॉल की काफी चर्चा हो रही है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो ये जो आप माले देख रहे हो ना, माले आपको दिखा है, ये पूरा सी वॉल से घिरा हुआ है एक तरह से, ताकि जो पानी है वो आइलैंड के अंदर ना आए। एक्चुअली अगर आप देखोगे जो माले है वो, इनफैक्ट पूरी जनसंख्या कितनी है मालदीव्स की, वो है 5 लाख, और उसमें से लगभग 3,80,000, मतलब मेजॉरिटी पॉपुलेशन यहीं पर रहती है, माले में रहती है। इनफैक्ट ये छोटे से जगह में बहुत ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है, मतलब हर स्क्वायर किलोमीटर पे 65,700 पीपल आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और उसको बचाने के लिए यहां पर इन्होंने क्या किया हुआ है, सी वॉल बनाए हुए हैं। इस तरह के जायंट सी वॉल जो है पूरे उसको घेरा हुआ है, ताकि जो सी लेवल राइज है उसका इंपैक्ट माले के अंदर ना हो। इनफैक्ट बताया यह जाता है कि जो मालदीव्स है इट इज लेस देन अ मीटर अबव सी लेवल, मतलब सी लेवल से बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है मालदीव्स, और इसीलिए प्रॉब्लम है एक्चुअली। यहां पर अगर थोड़ा सा हाइट पर होता मालदीव्स, उसके आइलैंड्स थोड़े से ऊंचे ऊंचे होते, तो यहां पर फिर भी वो लंबे समय के लिए बेयर कर पाता, लेकिन उसके आइलैंड्स बहुत कम है। 80% आइलैंड्स उनके ऐसे हैं जो कि 1 मीटर से कम के हैं सी लेवल से। तो आप सोच सकते हो कि कितना इंपैक्ट हो सकता है। ऑल्दो यहां पर मालदीव्स की सरकार रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट्स भी कर रही है। जैसे कि क्या होता है रिक्लेमेशन में, यहां पर जो एरिया है वो निकाला जाता है, जैसे कि मान लो जो सैंड वगैरह हो गया, मिट्टी लाकर डाला जाता है यहां पर, ताकि जो लैंड है वो यहां पर एक तरह से बनाया जा सके, ठीक है, मिट्टी लाया जाता है। तो रिक्लेमेशन जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके माध्यम से इन्होंने क्या किया है कि पिछले 4 दशकों में यहां पर जो कंट्री का लैंड है वो 10% बढ़ा है, लेकिन उसकी भी अपनी कैपेसिटी है। यहां पर जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, राइट्स ग्रुप्स हैं, उनका कहना है देखिए रिक्लेमेशन तो आप कर रहे हो, लेकिन उसको सही तरीके से करना जरूरी है, अदरवाइज ये अपने आप में एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। फिर इसके साथ साथ यहां पर क्वेश्चन है रीलोकेशन का। देखो यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं। 15 साल पहले उनके जो प्रेसिडेंट थे मोहम्मद नशीद, ठीक है, जो कि प्रो इंडिया माने जाते थे, ऑल्दो उस समय उतने प्रो इंडिया नहीं थे, आज के डेट में प्रो इंडिया माने जाते हैं। मोहम्मद नशीद अगर आप देखोगे तो उन्होंने ये एक चीज कहा था 15 साल पहले कि एनवायरमेंटल रेफ्यूजीज बन सकते हैं ये दुनिया के पहले, मतलब जो मालदीव्स है पूरा, वो अगर धीरे धीरे डूबने लगेगा तो वहां से लोग क्या करेंगे, दूसरे देश में भागने की कोशिश करेंगे। तो नॉर्मली क्या होता है, रेफ्यूजीज हम किसको कहते हैं, अगर किसी देश में वॉर हो रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो लोग भाग के दूसरे देश में जाते हैं, तो उनको रेफ्यूजीज कहा जाता है। लेकिन ये एनवायरमेंटल रेफ्यूजीज होंगे, क्योंकि एनवायरमेंट की वजह से उनको नुकसान हुआ, उनका लैंड नहीं है कहीं, तो वो भाग कर दूसरे देश आ रहे हैं। और ऑब्वियसली बात है, पास में श्रीलंका है, भारत है, वहीं पर ये लोग आएंगे। तो उन्होंने पहले ही कह दिया था कि ये मालदीव्स पहला देश बन सकता है एनवायरमेंटल रेफ्यूजीज का। इनफैक्ट यहां पर उन्होंने ये भी कहा था, खुद प्रेसिडेंट ने ये बात कही थी कि जो मालदीवियंस हैं उनको अपना सेविंग स्टार्ट करना चाहिए, ताकि जो पास के पड़ोसी देश हैं भारत, श्रीलंका, वहां पर जाकर वो लैंड खरीद सकें, ताकि वो रह सके, उनके पास लैंड हो, अदरवाइज मालदीव्स में लैंड नहीं बचेगा। इनफैक्ट लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि जो मुइज़ू हैं, जो अभी नए राष्ट्रपति आए हैं, उनका क्या मानना है। देखो उनका कहना है कि मालदीवियंस को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं,
बनी है। जो नए राष्ट्रपति हैं उनका कहना है कि देखिए हम बहुत सारा फॉरेन फंडिंग लेने की कोशिश कर रहे हैं, पैसा उठाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम अपने आइलैंड्स को बचा सकें और हमारे सिटीजन्स को कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वैसे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। अभी क्या था कि आपने एक पैसिफिक ओशन में एक आइलैंड है तुवालू, अगर आपने सुना हो तो तुवालू ने क्या किया है, ऑस्ट्रेलिया के साथ डील की है। ये तुवालू है, यहां पर आप देख सकते, बहुत ही छोटा सा है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के साथ डील की है। क्या डील हुआ है? राइट टू लिव का, जिसके तहत इनका जो पूरा लैंड है जब वो डूब जाएगा, पूरी तरह से यहां पर समुद्र में डूब जाएगा, डूबना है ही है दोस्तों। देखिए जिस तरह से सी लेवल राइज हो रहा है, आप इसको रोक नहीं सकते, कितना भी आपको कोशिश कर लो। यहां पर जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो तो निकलेंगे ही निकलेंगे। तो राइट, ये डूबने वाले हैं। तो इसके साथ डील हुआ ऑस्ट्रेलिया के साथ कि ताकि वो जो लोग हैं वो लोग ऑस्ट्रेलिया में आकर रह सकें। ये डील हो चुकी है। लेकिन मुइज़ो का कहना है कि देखिए हम मालदीव्स को बचाएंगे, उनको हम कुछ नहीं होने देंगे। तो देखते हैं कैसे क्या करते हैं ये। बट आई होप कि ये जो पूरा सवाल था यहाँ पर अंडर वाटर का कि पूरा डूब जाएगा, क्या है इससे रिलेटेड मामला, वो आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो बैफिन आइलैंड ये कौन से देश में लोकेटेड है? आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जैसे हमारा फाउंडेशन बैच ये स्टार्ट हो रहा है 17 जनवरी से, वो आप ले सकते हो। या फिर इसके अलावा यहाँ पर एसआईपी वाला प्रीलिम्स क्रैक करने के लिए वो 22 जनवरी से, जो भी आपको लेना हो चेकआउट के समय यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।